दोस्तों, इस समय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से लेक्चरार के कुल 611 पर ये पद 613 थे। 2 पदों को हटा दिया गया है और अब 611 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि ये आवेदन पहले भी लिए जा चुके हैं 18 अक्टूबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 के बीच में। तो दोबारा से आवेदन क्यों शुरू हो रहे हैं और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अदरवाइज आपका जो समय है वो बर्बाद होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका समय 1 मिनट भी जाया हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं दोबारा से, ये क्यों लिए जा रहे हैं, तो आप सर्च करेंगे यहाँ psc.uk.gov.in, तो ये पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो फिर रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है ये आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर देना। फिर आपको जाना है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको सबसे पहले ही आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, उत्तराखंड स्पेशल सब ऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरार ग्रुप सी, यानी कि यूपी में इसे पीजीटी कहते हैं, के लिए यहाँ पहले नंबर पर ही ये वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसमें नोटिफिकेशन दिया गया है और अमेंडमेंट पोस्ट डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और जीओ भी दिया गया है। तो तीनों पीडीएफ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जो मेन नोटिफिकेशन था, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना मेन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये 6 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या बातें लिखी गई हैं एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समर समूह सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024। तो विज्ञप्ति में सारी बातें बिल्कुल क्लियर यहाँ पर बता दी गई हैं, उसको एक बार देख लीजिए। ये लाइन आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखो, ये जो विज्ञापन फिलहाल ये जो वेबसाइट रीओपन की गई है, किसके लिए रीओपन की गई है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो ध्यान देना कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने का अवसर प्रदान किए जाने, या फिर जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनके लिए उक्त उप श्रेणी के विकल्प प्रस्तुत किए जाने के लिए केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 6 मार्च से 12 मार्च तक ये आवेदन लिए जा रहे हैं। तो कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान से इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी हैं या फिर उनके आश्रित हैं, ठीक है, क्योंकि सामान्य लोगों से ये फॉर्म पहले ही लिया जा चुका है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसको भी एक बार आइए चेक कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। तो ये आप देखेंगे, ये संशोधन इसमें किया गया है और हालांकि जो पदों की संख्या थी 613, अब ये घटकर 611 हो गई है, क्योंकि 2 पद यहाँ पर हटा दिए गए हैं, ठीक है। 2 पद यहाँ पर कम हुए हैं। प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के 2 पद जो विज्ञापित किए गए थे, तो उनको अब यहाँ से हटाया गया है और अब जो पदों की संख्या हो गई है वो 611 हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 611 पद हैं, जिसमें सामान्य शाखा के अंतर्गत कुल 548 पद हो गए हैं, पहले ये 550 थे, और महिला शाखा के लिए 63 पद हैं। तो यहाँ पर आवेदन कौन कौन से लोग कर पाएंगे, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलने वाला है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है, ये किसके लिए ओपन हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। केवल ऐसे समस्त पात्र उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रित अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त उप श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, या तो ये लोग आवेदन करेंगे जो लोग आ रहे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब आवेदन कर चुके हैं पहले से ही। अक्टूबर में जब फॉर्म आया था, अक्टूबर नवंबर में, तो आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा नहीं किया था। तो ऐसे लोग उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए जो डेट है वो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च रखी गई है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों कैटेगरीज में आप नहीं आ रहे हैं, सामान्यतः मोस्टली लोग नहीं आएंगे, तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन को पूरा
देख लीजिएगा। अब मूल विज्ञापन पर चले आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इस विज्ञापन में क्या था, एलिजिबिलिटी क्या थी, बाकी चीज़ें क्या थी। तो ये जब विज्ञापन जारी हुआ था, जब 2024 में 18 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में आवेदन लिए गए थे, तो ये मूल विज्ञापन है तब का, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य बात थी कि जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें एक स्क्रीनिंग की परीक्षा है और एक मुख्य परीक्षा होगी। तो जो स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी, अभी डेट उसकी आई नहीं है। स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या है कि कुल मिला के यहाँ पर केवल सभी के लिए एक पेपर ही रहने वाला था, और मुख्य परीक्षा में जो विषय आप चुनेंगे उस विषय का पेपर आपको देना था, ठीक है। तो अभी परीक्षा हुई नहीं, जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं। अब जो लोग सामान्य हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आप यूपी से हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं जो कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, तो ऐसे लोग जो मतलब जैसे कि अदर स्टेट के हैं, जनरल में आते हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी के हों लेकिन अनारक्षित पदों पर आवेदन करना चाहते थे, तो वो लोग अगर अक्टूबर नवंबर में आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि ये जो वेबसाइट ओपन हुई है केवल उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता मतलब जो फ्रीडम फाइटर हैं, उत्तराखंड के जो फ्रीडम फाइटर या उनके डिपेंडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन की गई है। इसमें वेतनमान काफ़ी अच्छा था, 17,600 रुपये से 1,51,100 रुपये वेतन लेवल 8 के मुताबिक यहाँ पर वेतन था। और एज लिमिट थी 21 साल से लेकर 42 साल, 5 साल की छूट मिल रही है जो लोग यूके यानी कि उत्तराखंड के हैं, ठीक है। रही बात एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी में संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए और बीएड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मांगी गई थी। तो ये लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो बीएड हैं। और बाकी जो आपका जो सिलेबस है वो दिया गया था नोटिफिकेशन में ही, तो नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें आपको प्री का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, साथ ही साथ किसी भी स्टेट के लोग आवेदन कर सकते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्री और मेंस यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट और मुख्य परीक्षा का जो पूरा का पूरा सिलेबस वो दिया गया है। फीस बहुत कम रखी गई थी, 172 रुपये ही फीस यहाँ पर रखी गई थी। बाकी आप 140 पेज का यह है जो पूरा विज्ञापन है, तो सारी बातें तो नहीं। अब जो प्री की परीक्षा होगी उसमें केवल 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन, इसका सिलेबस भी नीचे लगा दिया गया है। और मुख्य परीक्षा में आपके विषय से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो विषय थे कुल मिला के 16 विषय थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको आप देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से विषय थे, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह सब इसमें दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसे देख लीजिएगा। तो मुझे लगा कि एक बार क्लियर करना चाहिए, और मैंने सुबह जब वीडियो डाला था तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा। एग्जैक्टली सुबह मुझे ये सारी डिटेल्स नहीं मिल पाई थी, तो मुझे लगा कि ये सारी डिटेल्स आपको एक बार देनी चाहिए। तो मतलब जो लोग, ये एक तरीके से आप समझिए ना कि बस इसमें ज़्यादा लोग नहीं आवेदन कर पाएंगे। जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, बस कैटेगरी में ही जो लोग होंगे बस वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आवेदन करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी फ्रेश के लिए फॉर ऑल, तो फिर मैं आपको जानकारी इसकी उपलब्ध करवा दूंगा। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।